भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इस संबंध में हमने ब्राह्मण साहित्यों में वेदों की बात की, ब्राह्मण ग्रंथों की बात की, आरण्यक, उपनिषद, इनकी बात हम कर चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं वेदांगों की तरफ। वेदांगों में भी हमें भारतीय संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त होता है। वेदांगों की रचना वेदों के अर्थ और उसके विषय को समझने के लिए की गई थी, इसलिए उनको वेदांग कहा जाता है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न बहुत स्थान पर आता है कि वेदांग की संख्या क्या है। वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। वेदों का शुद्ध उच्चारण कैसा हो और उसका पाठ कैसे किया जाए, इसके लिए शिक्षा का निवेशन किया गया था। वेदों का शुद्ध अर्थ और उनका शुद्ध उच्चारण, सही पाठ, अभिव्यक्त होना बहुत आवश्यक माना गया है। भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण की व्यवस्था की गई थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी को सबसे पहले लिखा गया था और ये बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ था, जिसकी रचना 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 3री सदी ईस्वी पूर्व के बीच में मानी जाती है। इसका भाष्य 2री सदी ईस्वी पूर्वी में पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में किया था। 3री सदी ईस्वी पूर्व में कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों के आधार पर वर्तिका का प्रणयन किया और बाद में 6ठी सदी में अष्टाध्यायी की काशिका की रचना भी की गई, जिसका भाष्य वामन और जयादित्य ने किया था। इन सभी व्याकरण के ग्रंथों में उस समय का जो समाज है उसके विभिन्न पक्ष हमको दिखाई देते हैं। वैदिक ग्रंथों के जो अर्थ ज्ञान है और उनकी जो व्याख्या है, उसके लिए निरुक्त की योजना की गई। निरुक्त यास के द्वारा रचित है और निरुक्त के द्वारा हम वैदिक शब्दों के अर्थ जान सकते हैं, उनके भाष्य, उनकी व्युत्पत्ति, कि किस प्रकार से उन शब्दों का निर्माण हुआ है, इन सब को जानने के लिए निरुक्त एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा यहाँ पर की गई है। वेद रचना छंद और पिंगल पर निर्भर करती है। छंद शास्त्र वेदों की ग्रंथनशाला कहे गए हैं और उस समय का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उसकी वैज्ञानिक गतिविधि को जानने के लिए ज्योतिष साहित्य रचा गया। ज्योतिष के द्वारा हम जान सकते हैं कि उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली में विज्ञान का क्या योगदान था, ये ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है। नारद संहिता जैसे ग्रंथों में 18 ज्योतिष विदों का उल्लेख एक साथ दिखाई देता है। गार्गी संहिता और बृहत संहिता ज्योतिष के ऐसे ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें सामाजिक जीवन का बहुत अधिक विस्तार प्राप्त होता है। कल्पसूत्र साहित्य में अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक विधि विधानों का और जो नीति हैं, जो नियम हैं, उन सब का निर्देश प्राप्त होता है। कल्पसूत्र साहित्य के 3 भाग हैं: श्रौत्र सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत्र सूत्रों में वैदिक युगीन जो यज्ञ हैं और उनके जो वर्गीकरण किए गए हैं वो सब प्राप्त होते हैं। गृह्य सूत्रों में गृहस्थियों के जो संस्कार हैं, उनके जो अनुष्ठान हैं, आचार विचार, कर्मकांड, इन सब का वर्णन गृह्य सूत्र में प्राप्त होता है। धर्म सूत्रों में, जैसा कि नाम से ही विदित है, धार्मिक नियम, राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, इनके अधिकार क्या हैं, सामाजिक वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, इन सब का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। पाणिनि के अनुसार व्याकरण को वेद का मुख माना गया है, ज्योतिष नेत्र कहे गए हैं, निरुक्त श्रोत्र कहे गए हैं, कल्प हाथ कहे गए हैं, शिक्षा को नासिका कहा है और छंद उसके दोनों पैर हैं। इस तरह से वेदांगों का वेद से अभिन्न संबंध माना गया है। वेदांगों के बाद में आते हैं महाकाव्य। रामायण और महाभारत जो हमारे यहाँ के महाकाव्य हैं, सबसे बड़े 2 महाकाव्य। इन महाकाव्यों से हमें उस युग का जो जीवन है उसके अनेक पक्षों का पता लगता है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था, समाज में किस प्रकार से विकास हो रहा था। ये सब हमको इन ग्रंथों को पढ़ करके
ज्ञात होता है। आदि काव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे, जिन्होंने राम के चरित्र के माध्यम से उस समय का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन विस्तृत रूप में बताया था, और राज परिवार और जन परिवार के जो आपस के संबंध थे उन सबको भी उन्होंने वहां पर दिखाया था। इसकी रचना मानी जाती है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी, और इसका जो वर्तमान स्वरूप हमको प्राप्त होता है वो प्राय 2री सदी ईस्वी पूर्व का है। महाभारत की रचना व्यास ने की थी और इसे 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। 3री सदी ईस्वी पूर्व से 1ली सदी ईस्वी पूर्व तक इसमें परिवर्तन होते रहे। इस ग्रंथ के 3 संस्करण माने गए हैं, पहला जय, दूसरा भारत और तीसरा महाभारत। इसमें भी इतिहास, उपाख्यान, उपदेश, दर्शन, सभी चीजें, जीवन के अनेक पक्ष, सभी प्रकार के पक्ष, समाज से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं, इन सब का वर्णन है। इसके उपरांत आते हैं पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना। तो जो प्राचीन आख्यान है और जो इतिहास है वो पुराण में बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। पुराणों की रचना महाकाव्यों के काल से गुप्त काल तक मानी जाती है। 18 पुराण हैं जो अनेक अलग अलग समय पर जिनकी रचना हुई। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इनके अतिरिक्त भी 29 उपपुराण माने गए हैं। इन सभी पुराणों में उस समय का सामाजिक और धार्मिक जीवन हमको विस्तार से प्राप्त होता है। प्राचीन इतिहास के जितने भी पक्ष हैं वो सब हमें इन पुराणों में प्राप्त होते हैं।